students, welcome back in maths class with Santosh ma'am. Okay, today we start chapter 7 decimal. इससे पहले हम कौन सा चैप्टर कर चुके हैं? कंप्लीटेड है हमारा चैप्टर 6 फैक्टर्स. ठीक है, और आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं डेसिमल. तो सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर यानी अगर हम एक बार लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो हमें आइडिया आ जाता है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सा से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ताकि जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएं आपको पता हो कि इसके बाद ये टॉपिक शुरू होगा और इससे पहले हमने ये किया था. ठीक है बेटा? ओके, चलिए फर्स्ट आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इक्विवेलेंट डेसिमल. जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ा था वैसे ही क्या पढ़ेंगे आप? इक्विवेलेंट डेसिमल. ठीक है, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल. जैसे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं वैसे ही लाइक और अनलाइक डेसिमल भी होते हैं. तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स. हम डेसिमल को कंपेयर कैसे करते हैं और उनको ऑर्डर कैसे करते हैं. ऑर्डर यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं, हमने पढ़े हैं ना. ओके, तो ऑर्डर कैसे करते हैं डेसिमल को वो भी सीखेंगे. उसके बाद एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल. इसके बाद डेसिमल को ऐड कैसे किया जाता है. जो डेसिमल्स हमारे होते हैं, दो नंबर हैं डेसिमल्स हैं, उनको प्लस कैसे करते हैं, उनको माइनस कैसे करते हैं, और इन पे बेस्ड स्टोरी सम भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक एंड टॉपिक इज डेसिमल. अब हम डेसिमल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि भाई डेसिमल होता क्या है. पहले तो हम यही पता करेंगे ना, यही पता हमें होना चाहिए ना कि डेसिमल होता क्या है. तो डेसिमल क्या होता है? ए डेसिमल इज अ वे ऑफ राइटिंग अ नंबर दैट इज नॉट होल. यानी डेसिमल एक ऐसा तरीका है उस नंबर को लिखने का जो कि होल नहीं है, पूरा नंबर नहीं है. होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो जो नंबर होल नहीं है उसको लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स दीज आर इन बिटवीन नंबर्स. और इसको दूसरे वर्ड में क्या बोला जा सकता है? ये नंबर कौन से होते हैं? इन बिटवीन होते हैं, यानी बीच में होते हैं. होल भी नहीं होते, होल नंबर नहीं होते, ये कहीं बीच में होते हैं. ठीक है, जैसे मान लो आपने मान लिया 1.2, तो एक नंबर लाइन आपने बनाई. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9. अब देखिए ये है 1, ये है 2. ठीक है, आपने नंबर लिया 1.2, तो ना तो ये 1 है, होल नंबर कौन सा था? 1 था और 2 था. ये नंबर ना तो 1 है ना ही ये 2 है, ये इन दोनों के बीच में कहीं है. तो ये 0.1, ये 0.2, यानी ये नंबर कौन सा है आपका? 1.2. तो डेसिमल क्या है? जो नंबर होल नहीं होते उनको लिखने का एक तरीका है, या फिर किसी दो होल नंबर के बीच में कोई नंबर हो उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर. जैसे कि 439.02 एंड 507.67 आर द डेसिमल नंबर. ठीक है, अब देखिए एक चीज़ का आपको डेसिमल में ध्यान रखना है. जब भी आप डेसिमल पढ़ते हो तो डेसिमल के राइट साइड में जो भी नंबर है उसको आप सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे, इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे कभी भी, सिंगल सिंगल पढ़ेंगे. अगर 0 दिया है तो बोलते टाइम, प्रोनाउंस करते टाइम आपको 0 भी बोलना पड़ेगा. ठीक है, अब जैसे 439.02, इसको 2 नहीं बोल सकते आप. 2 बोलते ही क्या समझा जाएगा? 2 यहाँ पे है, लेकिन जो 10th प्लेस है, 10th प्लेस जो है उस पे तो 2 नहीं है, 0 है ना. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0 को भी साथ में बोलना पड़ेगा, 0 2. और ये
67 इसको आप नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप 6 and 7, ठीक है। सो नंबर इज 507.67. Is it clear, students? Okay. Now we move to next topic, and next topic is equivalent decimal. Equivalent जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इक्वल, ठीक है। इक्विवेलेंट डेसिमल जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, क्या लिखे थे हमने, क्या पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? फ्रैक्शंस दैट हैव सेम वैल्यू इवन तो दे में लुक डिफरेंट। उनकी वैल्यू सेम होती है जबकि वो दिखते डिफरेंट हैं, वो क्या थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और यहाँ हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल आर डेसिमल्स हैविंग द सेम वैल्यू, वो डेसिमल जिनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। ये दिखने में चाहे डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वैल्यू सेम होगी। दे आर वेरी सिमिलर टू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पास में ही होते हैं, सेम सेम दिखते हैं। जैसे कि अब ये था 3.3/10, इसको हमने कन्वर्ट किया 0.3, और उसके बाद ये क्या था 0.3, ओके। अब है ये 100 पार्ट्स है, इसके 100 में से हमने कितने को कलर किया है, 30 को। इसमें हमने क्या किया, 10 थे सारे टोटल, उसमें से हमने कलर किया 3 को। तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 0.3, ठीक है। ऐसे ही ये टोटल 100 पॉइंट थे। टोटल कितने बॉक्सेस हैं, ये 100 है, ठीक है। उसमें से हमने कलर किसको किया है, 30 को, तो क्या आया ये 0.30। अब अगर मान लो आप इसकी 0 कैंसिल कर देते हो तो वैल्यू क्या रही, 3.3/10, 3/10, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों इक्विवेलेंट डेसिमल, क्या है ये, इक्विवेलेंट डेसिमल, ठीक है। समझ आया आपको? ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। वो डेसिमल जिनके जो प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस हैं, वो सेम हो। क्या सेम हो, जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो सेम हो, वो नंबर क्या होंगे, लाइक डेसिमल होंगे, ठीक है। अब देखो लाइक फ्रैक्शन हमने पढ़ा था। लाइक फ्रैक्शन क्या था कि भाई जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन है, और जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या सेम होना चाहिए, डेसिमल प्लेसेस। दो नंबर जिनको हम देख रहे हैं उनके अगर डेसिमल प्लेसेस सेम हैं, यानी पॉइंट के बाद किसी में 2 प्लेस हैं तो दूसरे नंबर में भी अगर 2 ही हैं तो वो दोनों क्या होंगे, लाइक होंगे। अगर पॉइंट के बाद नंबर में 3 प्लेसेस हैं और दूसरे नंबर में भी 3 प्लेसेस हैं तो क्या होंगे, वो लाइक होंगे, अदरवाइज वो अनलाइक। मान लो पॉइंट के बाद एक नंबर में तो 1 प्लेस है और दूसरे नंबर में 2 प्लेस हैं तो वो क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन, सॉरी अनलाइक डेसिमल होंगे, ठीक है। अभी देख एग्जाम्पल में हम देखते हैं 3.138 एंड 7.235 आर लाइक डेसिमल। कैसे, अब यहाँ पे ये कौन सा प्लेस होता है, 1000th प्लेस होता है, ये 100th प्लेस होता है और ये 10th प्लेस होता है, ठीक है। इसमें 3 प्लेसेस थे इस पॉइंट के बाद, इसमें भी सेम है कि कौन सा है ये, 1000th, 100th एंड 10th, ठीक है। तो जिन प्लेसेस, जिन नंबर में डेसिमल के बाद के प्लेसेस सेम होंगे वो दोनों डेसिमल क्या होंगे, लाइक डेसिमल होंगे, ठीक है। अब अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल हैविंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। जिसमें डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट हों, जिन 2 डेसिमल नंबर में डेसिमल प्लेसेस डिफरेंस हों, डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट हो यानी सेम नहीं हो, वो क्या होंगे, अनलाइक डेसिमल। जैसे 2.75 एंड 2.738 आर अनलाइक डेसिमल। ये अनलाइक क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें 3 प्लेसेस हैं, 1000th, 100th
एंड 10th, और इसमें क्या है 100th एंड 10th। इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं और इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं। तो जब ये 2 और 3 क्या इक्वल होते हैं? नहीं होते। तो इसीलिए क्या है ये अनलाइक डेसिमल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब लाइक और अनलाइक से ही एक टॉपिक निकल के आता है कि कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल कैसे बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल कैसे बनाएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिर्फ इस कन्वर्टिंग पे ही पूरा डेसिमल चैप्टर डिपेंड करता है। यानी अगर आपको कंपेयर करना है डेसिमल को तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ऑर्डर करना है तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, एडिशन करना है तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन करना है तो भी आपको क्या आना चाहिए? कन्वर्टिंग ऑफ अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। कि अनलाइक डेसिमल को लाइक कैसे बनाएं, ये कन्वर्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, अनलाइक डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड टू लाइक डेसिमल बाय राइटिंग 0 to the right of the decimal part such that both the decimal have an equal number of decimal places। ठीक है, देखिए क्या बोला इसने, अनलाइक डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड टू लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल को आप तभी कन्वर्ट कर सकते हो बाय राइटिंग, कैसे? बाय राइटिंग जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल। जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड में आप 0 लगा के, सच दैट, जिससे कि बोथ द डेसिमल हैव एन इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जिससे क्या होगा, जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो दोनों नंबर के सेम हो जाएंगे। उससे क्या होगा, वो अनलाइक फ्रैक्शन, सॉरी अनलाइक डेसिमल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लाइक डेसिमल में। यानी क्या प्रोसेसिंग रहेगी आपकी कि आपको डेसिमल जो पार्ट है उसके राइट साइड में 0 लगाने हैं, ठीक है। जिससे कि दो या 3 या जितने नंबर हमारे पास हैं सबके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो सेम हो जाएं। अब ये एक एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कन्वर्ट 6.9, 7.836 एंड 6.94 टू लाइक डेसिमल। इसको हमें लाइक डेसिमल बनाना है। 3 डेसिमल नंबर हमें दिए, 6.9, 7.836 एंड 6.94, 3 नंबर हैं हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हम क्या देखते हैं तीनों नंबरों में कि किसके पास डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हैं, किसके पास डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हैं। 7.836 हैज़ द मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस। इसमें 1 प्लेस है, इसमें 3 प्लेस हैं, इसमें 2 प्लेस हैं। तो बड़ा कौन हुआ? 3। यानी 7.836 के पास सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं। तो अगर हमें 6.9 और 6.94 को अगर हमें लाइक डेसिमल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनके जो प्लेसेस हैं 1, इसका 1 है, इसको भी हम 3 बना दें, और इसके जो 2 हैं इसको भी हम 3 बना दें। कैसे? देखिए 6.9 था, 1 है, लेकिन मैक्सिमम कितने हैं? 3। तो इसको 3 करने के लिए क्या करेंगे हम, जो डेसिमल है, डेसिमल प्लेस है, उसके राइट साइड में जितने हमें बनाने हैं, मान लो यहाँ हमने 3 बनाने हैं, एक इसने हमें दिया है, तो 3 कैसे बनाएंगे, 2 0 इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 6.94, इसमें 2 प्लेसेस हैं हमारे पास, और करने कितने हैं, 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके सामने 1 0 और लगा देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ सो द डेसिमल 6.900, 7.836 and 6.940 are like decimals। अब ये तीनों क्या हैं, पहले देखो इसमें 1 प्लेस था,
इसमें 3 प्लेस थे, इसमें 2 प्लेस थे, लेकिन यहाँ पे इसमें भी 3 प्लेस हैं, इसमें भी 3 प्लेस हैं और इसमें भी 3 प्लेस हैं। तो लाइक डेसिमल की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी कि लाइक डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस सब नंबर में जितने भी डेसिमल नंबर हमें दिए हैं सब में सेम हो तो वो लाइक होते हैं। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी हमने लाइक डेसिमल की डेफिनेशन को कंप्लीट कर दिया, इसीलिए ये तीनों नंबर क्या हो गए, लाइक डेसिमल हो गए। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग डेसिमल। अब तक हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया है? पहला हमने पढ़ा डेसिमल क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा लाइक डेसिमल क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं, और तीसरा जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया आपको, कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल, ठीक है। अनलाइक से लाइक डेसिमल कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। इस प्रोसेस को हमेशा याद रखना है कि अनलाइक से लाइक कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या देख लो आप, जिस नंबर में ज़्यादा प्लेसेस हैं उसको देख लो, उसमें जितने हैं बाकियों में भी हमें उतने ही प्लेसेस करने हैं। और वो कैसे करेंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा है उसके राइट साइड में 0 इंसर्ट करनी है बस, ठीक है। चलिए अभी है कंपेयरिंग डेसिमल। कंपैरिजन क्या होता है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन किसके बराबर है, यही तो होता है ना कंपैरिजन, ठीक है। तो अगर हमें डेसिमल को कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू लाइक डेसिमल। सबसे पहला देखो मैंने आपको बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपकी कन्वर्जन पे जो कन्वर्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। देखिए अभी इसने बोला डेसिमल कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू लाइक डेसिमल। जब कैसे कर सकते हो आप, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उन डेसिमल को लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप उनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। प्रोसेस सेम रहेगी, जैसे एग्जांपल है कंपेयर 6.79 एंड 5.183, इनको कंपेयर करना है। कंपेयर यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर दोनों इक्वल हैं वो बताना है, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहला काम हमारा होगा, दोनों नंबर को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। दोनों नंबर को ध्यान से देखेंगे क्योंकि जैसा डेसिमल में बताया है, जो डेफिनेशन में जो हमें बताया है, कंपैरिजन डेसिमल में भी क्या बताया है कि हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये तो 2 प्लेसेस इसमें हैं, 3 इसमें हैं, तो क्या ये लाइक हैं? नहीं है, ये तो अनलाइक है। तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले इनको लाइक बनाना पड़ेगा, लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। उसके लिए देखो ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस, दोनों क्या सेम हैं? नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम कौन सा है, 3 वाला, ठीक है। तो यानी 5.183 हैज़ द मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो अब क्या करें, जिसमें 2 है उसको भी 3 कर लेंगे। 6.79 इसको हमने क्या किया, राइट साइड में एक 0 इंसर्ट कर दिया। अब ये नंबर हो गया 6.790। अब देखिए यहाँ पे इस नंबर में भी 3 प्लेस हैं, इस नंबर में भी डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं। सो दीज आर द लाइक डेसिमल। नाउ वी कंपेयर इजीली बोथ द डेसिमल नंबर, ओके। अब इसमें देखिए बड़ा कौन, सबसे पहले हम 1s प्लेस देखेंगे। ये 6 है, ये 5 है, पता है हमें 6 बड़ा है तो हमने क्या साइन लगा दिया, ग्रेटर देन का, ठीक है। कौन सा साइन लगाया हमने, ग्रेटर देन का, ठीक है। साइन तो आपको पता है, पहला होता है ग्रेटर देन लेस और उसके बाद इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ठीक है। कंपैरिजन में आप इन 3 साइनों का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हो गया हमारा कैसे, पहले हमने नंबर को लाइक डेसिमल बना लिया, ठीक है। पहले हमने क्या किया, जो गिवन नंबर थे उनको हमने लाइक डेसिमल बनाया और उसके बाद कंपैरिजन किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑर्डरिंग डेसिमल। ऑर्डर कौन कौन से ऑर्डर पढ़ते हैं हम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो अब हमें क्या करना है, डेसिमल को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में ऑर्डर करना है, ठीक है।
क्या बताया इसने, ऑर्डर डेसिमल इज द सेम एज ऑर्डरिंग होल नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर, कि डेसिमल को ऑर्डर करना वैसा ही है जैसा कि होल नंबर को ऑर्डर करते हैं असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको करनी है, और वो कौन सी है, मैंने बताई थी आपको, कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अगर लाइक में तो आपको दिया ही नहीं जाएगा, सबसे पहला स्टेप तो आपका होना चाहिए कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए कि एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, डेसिमल्स को अरेंज करना है। डेसिमल है 5.84, 5.180, 5.6, 5.769 एंड 5.23। तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस, इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस, इसमें ओनली 1 प्लेस, इसमें 3 प्लेस, इसमें 2 प्लेस। तो ये तीनों सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं, सेम नहीं हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, पहले क्या करेंगे, जो ये प्लेसेस को सेम करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं उनको सेम करना पड़ेगा। यानी अभी ये अनलाइक डेसिमल हैं सारे, पहले इनको क्या कर बनाना पड़ेगा, लाइक बनाना पड़ेगा। कन्वर्ट ऑल द नंबर इनटू लाइक डेसिमल, सब को हमें क्या बनाना पड़ेगा, लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। अब देखिए सबसे बड़ा प्लेस किस में है, इस नंबर में है और इसमें है, 3 प्लेसेस हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, जिनमें 2 2 हैं, जिनमें 1 है, उसको क्या कर लेंगे, 3 3 बनाना है सबको। ठीक है, अब फर्स्ट में देखिए 2 थे, तो हमने क्या की, एक 0 राइट साइड और इंसर्ट कर दी। अब इसमें 3 प्लेस हो गए, इसमें ऑलरेडी 3 थे, यहाँ पे भी, फिर है यहाँ पे ओनली 1 प्लेस था, तो हमने क्या किया, 2 0 इंसर्ट करके इसके भी 3 प्लेस बना दिए। 5.769 ये ऑलरेडी 3 प्लेसेस है इसके डेसिमल के बाद। ठीक है, और ये इसमें क्या था, 5.23, यानी 2 प्लेसेस से पहले, अब हमें क्या बनाना है, 3। तो 3 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 1 0 और इंसर्ट कर दी। ठीक है, चलिए बेटा अब इसका क्या कर देते हैं, हम ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। कौन सा ऑर्डर इसने हमें दिया था क्वेश्चन में, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, सीढ़ियों से चढ़ना, यानी पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका वंस प्लेस चेक करेंगे। वंस प्लेस तो सबका 5 है, नहीं पता चला हमें। ठीक है, उसके बाद हम इनका क्या करेंगे, 10th प्लेस जो है, पॉइंट के बाद जो फर्स्ट प्लेस होता है 10th, इसको मैच करेंगे। यहाँ पे 8 1 6 7 एंड 2, तो सबसे पहले सबसे छोटा आता है 1, तो सबसे पहले हमने लिखा 5.180, ये नंबर हो गया, क्रॉस लगा देते हैं। उसके बाद 8 6 7 और 2, तो इससे बाद कौन सा है छोटा, 2 है, तो हमने क्या लिखा 5.230, ये नंबर भी हो गया। अब बचे हुए नंबर में से देखना है हमें, फिर है 8 6 7, फिर कौन सा छोटा है, 6 छोटा है, तो क्या लिखा हमने 5.600। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया। अब बचा है ये और ये 8 और 7, फिर कौन छोटा है, 5.769। उसके बाद क्या करेंगे, 5 जो लास्ट में हमारा नंबर बच गया उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे 5.840। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डेसिमल को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इसका यही है कि आप अनलाइक डेसिमल को लाइक बना लो। सबसे बड़ा प्लेस चेक कर लो कौन सा है, उतने ही डिजिट, उतने ही प्लेसेस सब में 0 लगा के इंसर्ट करके आप उतने ही प्लेसेस हर नंबर में कर लो। ओके बेटा, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल को ऐड करना है, डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, एडिशन ऑफ डेसिमल इज वेरी सिमिलर टू द एडिशन ऑफ होल नंबर। जैसे हम होल नंबर को ऐड करते हैं,
वैसे ही हमें क्या करना है, एडिशन, हमें डेसिमल्स को ऐड करना है। कुछ कोई ज़्यादा मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि डेसिमल को कैसे प्लस करें, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जैसे होल नंबर करते हो वैसे ही करना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग अगर आपने अच्छे से सीख ली तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। एग्जाम्पल ऐड 643.384 प्लस 8.6, क्या ये लाइक डेसिमल हैं? चेक करते हैं। इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस, इसमें 1 प्लेस। 1 और 3 इक्वल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो ये क्या है? अनलाइक हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू लाइक डेसिमल। पहले हमें इन अनलाइक डेसिमल को लाइक बनाना पड़ेगा, यानी पॉइंट के बाद जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमें 3 = 3 करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, राइट साइड में कोमा इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें 3 प्लेसेस हैं, इसमें 1 था, इसको हमें 3 करना है। तो 8.6 3 कैसे, 3 प्लेस कैसे बनेंगे? राइट साइड में 0 0 इंसर्ट कर दो। अब दोनों नंबर में, इसमें भी 8.600 है, इसमें भी 3 प्लेस हैं और इसमें भी 3 प्लेस है, ठीक है। अब क्या करो, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ। क्या बनाओ? प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना के एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो, आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस 100% ख़त्म हो जाते हैं, मिस्टेक्स होती ही नहीं हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहला स्टेप, जब आपने इसको अनलाइक डेसिमल को आपने लाइक डेसिमल बना लिया, उसके बाद आपका दूसरा स्टेप कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना। जो इसमें देखिए कितने प्लेसेस थे? 3, 1s, 10s, 100, ठीक है। फिर है डेसिमल। डेसिमल के बाद पहला होता है टेंस, फिर होता है 100th, फिर है थाउजेंड्स, ठीक है। उसके बाद अब ये नंबर इंसर्ट कर दो, 643.384, ठीक है। उसके बाद 8.600, अब इनको क्या कर दो, प्लस कर दो। 4, 8, 9, 8 + 3 11, 1 कैरी, 4 + 1 5 and 6 as it is, and answer is 651.984. Is it clear students? If you have any doubt you may call me, okay? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है? जैसे होल नंबर करते हो वैसे ही डेसिमल को करना है ना। अभी हमने एडिशन सीखा, उसमें क्या किया, पहला स्टेप क्या था, आपने अनलाइक को लाइक बनाया, उसके बाद प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और उसके बाद नंबर को अरेंज किया वर्टिकली और आंसर निकाल दिया। सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पे रहेगी, बिल्कुल सेम है। देखिए एग्जाम्पल है, फाइंड द डिफरेंस 2.45 एंड 6.356। इनमें क्या करना है, आपने डिफरेंस निकालना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले ये देखेंगे लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है। इसके डेसिमल के बाद 2 प्लेस, इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस, तो क्या 2 और 3 इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। तो यानी ये क्या हैं, अनलाइक डेसिमल हैं। तो पहला स्टेप जो हमारा होगा, कन्वर्ट 2.45 एंड 6.356 इनटू लाइक डेसिमल। इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, लाइक बनाना पड़ेगा। यानी जहाँ पे 2 है, 2 प्लेस हैं, वहाँ पे हमें 3 बनाने पड़ेंगे। ये तो 3, 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 वाला, यानी इस नंबर में 3 प्लेसेस हैं। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में भी कितने प्लेसेस करने पड़ेंगे, 3। और वो कैसे कर पाएंगे हम, इसके राइट साइड में 0 इंसर्ट कर दी। राइट साइड में क्या इंसर्ट करेंगे, 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। सेकेंड स्टेप, जैसे एडिशन में सेकेंड स्टेप हमारा था प्लेस वैल्यू चार्ट, सेम सब्ट्रैक्शन में भी यही रहेगा। प्लेस वैल्यू चार्ट हम बनाएंगे, ठीक है। पहला है 1000th प्लेस, फिर 100th प्लेस, फिर 10th प्लेस। उसके बाद यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 है, ओनली 1s प्लेस है, तो 1s तक ही हम क्या बनाएंगे,
प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। उसके बाद हम जो दोनों नंबर दिए हैं, जो बड़ा है वो क्या होता है, माइन्यूट होता है, और जो छोटा नंबर होता है वो सबटरहैंड होता है, और जो आंसर आता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। ठीक है, अभी हमने अरेंज किया, पहले हमने बड़ा नंबर ऊपर लिखा, उसके बाद छोटा नंबर नीचे लिखा, और अब क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 4। कैन वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3? नो, so we take a borrow, and now number is 13. Now we subtract 4 from 13. 13 minus 4 is 9. अब यहाँ पे कितना बचा, इसने 1 इसको दे दिया तो 5 बचा हुआ था। 5 minus 2 3. So difference between 2.45 and 6.356 is 3.906. Is it clear? Okay. Now we move to next topic and last topic. Last topic क्या है हमारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्टोरी सम्स। अब डेसिमल पे बेस्ड स्टोरी सम्स आप कैसे करेंगे वो मैं और बता देती हूँ आपको। देखिए, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, देखिए हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़े थे, स्टोरी सम्स कैसे सॉल्व करने हैं उसके स्टेप्स पढ़े थे, है ना। पहला स्टेप था रीड द क्वेश्चन केयरफुली, देन लोकेट कीवर्ड, एंड थर्ड डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो अब अगर आपको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड्स को देखना पड़ेगा। कीवर्ड्स क्वेश्चन में ही दिए होते हैं, जन कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो बताना है आपने। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाए फाइंड द टोटल, या ऑल टुगेदर, या इन ऑल, या फिर मोर, तो क्या करेंगे आप, उसको प्लस करेंगे। क्या करेंगे उस क्वेश्चन में, प्लस या एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको टोटल पूछा जाए, ऑल टुगेदर पूछा जाए, इन ऑल पूछा जाए, या मोर पूछा जाए, तो क्या करोगे आप, एडिशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में लेफ्ट दिया हो, बैलेंस पूछा हो, रिमेनिंग पूछा हो, हाउ मच पूछा हो, या हाउ मैनी मोर पूछा हो, या डिफरेंस पूछा हो, तो इस केस में आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आपको क्या करने हैं, कीवर्ड्स लोकेट करने हैं, कीवर्ड्स को देखना है, और उन कीवर्ड्स के बेस पे आप क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन निकालेंगे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप बाकी सारे कर लोगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बता देना। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है, निधि बॉट 2.10 kg ऑफ टोमेटो, 1.45 kg of potatoes and 3.25 kg of onions from the market। निधि ने क्या खरीदा, 2.10 kg तो टोमेटो खरीद लिए, 1.45 kg पोटैटो खरीद लिए, 3.25 kg ऑनियंस खरीद लिए। कहाँ से, मार्केट से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल बॉट। टोटल वेट पूछा है कि इतने टोटल कितनी सब्जियां खरीदी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए जो इसने पूछा है, टोटल पूछा है हमसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, टोटल। ठीक है, इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, टोटल। तो क्या करेंगे, हेंस इसलिए द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन विल बी एडिशन। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि टोटल हो, ऑल टुगेदर हो, मोर हो, ठीक है, या इन ऑल दिया हो, तो क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल था तो हमने क्या किया, एडिशन करेंगे हम। ठीक है, अभी स्टेटमेंट लिखने स्टार्ट करते हैं। वेट इन टोमेटोज 2.10 kg, वेट इन पोटैटोज 1.45 kg एंड वेट इन ऑनियंस 3.25 kg। ये तो हमने यहाँ से उठा के लिखे हैं।
ठीक है। अब इसने जो हमसे पूछा है वो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल वेट इन ऑल वेजिटेबल्स, ऑल जितनी भी सारी वेजिटेबल्स थी उनका टोटल वेट कितना है वो बताना है हमें, ठीक है। तो अब हम इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसा हमने पता था कि टोटल अगर पूछेंगे तो हमें ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे। 5 + 5 0, कैरी 1 1 1 2 2 and 4 6 6 and 2 8 2 and 1, अब 8 है, ओनली वंस प्लेस है, टेंस नहीं है तो कैरी नहीं जाएगी इधर, ठीक है। अभी देखिए 1 2 1 3 3 and 3 6, सो टोटल वेट इन ऑल वेजिटेबल इज 6.80 kg, ठीक है बेटा। समझ आया आपको? आपको क्या करना है, आपका फोकस सिर्फ कीवर्ड पे होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान से देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि मुझे क्या करना है, वो आप 1 मिनट में समझ जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करो, ठीक है। और जितने ज़्यादा डाउट्स आप बताएंगे उतने ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती जाएंगी और आपको चैप्टर क्लियर होता जाएगा, ठीक है बेटा। वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम, मान लो आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, ओके। चलिए, अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार तो दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा डेसिमल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल कैसे बनाते हैं वो पढ़ लिया हमने। फिर हमने क्या सीखा, कंपेयरिंग डेसिमल, डेसिमल को कंपेयर कैसे किया जाता है, कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है या इक्वल है, वो कैसे किया जाता है वो सीख लिया। उसके बाद हमने ऑर्डरिंग सीख ली कि कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेसिमल नंबर को अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ डेसिमल, डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स को, ठीक है। और डेसिमल नंबर को फिर हमने पढ़ा कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद डेसिमल पे बेस्ड स्टोरी सम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें कीवर्ड ढूंढना है और कौन से कीवर्ड के बेस पे कौन सा ऑपरेशन होगा, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर कर ली, ठीक है। अगर इनमें से आपको कुछ समझ नहीं आता है so you can contact me, okay. Now bye bye students, take care.